जिस प्रशिक्षण संस्थान में अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो है कृषि प्रशिक्षण संस्थान। तो पूरा नाम है जैविक कृषि प्रशिक्षण संस्थान। अभी जन अभियान का चल रहा है, लेकिन उसमें निरंतर कृषि के प्रशिक्षण चलते रहते हैं, किसानों के प्रशिक्षण चलते रहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो आप जिस क्षेत्र में अभी खड़े हुए हैं, यह जैविक कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र जैविक कृषि प्रमाणन बोर्ड से इसकी मान्यता प्राप्त है। आप सब जानते होंगे कि आपको जैविक कृषि की मान्यता लेनी है तो आपको प्रमाणन बोर्ड से इसकी मान्यता लेनी पड़ती है। और उसका प्रक्रिया जो होती है वो हर 3 साल में आके आपके खेत की अलग अलग जगह की कोने की मिट्टी को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको लैब में ले जाके जांच करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का केमिकल तो नहीं है। जब वो जांच कर लेते हैं तब ध्यान में आता है उनको, तब वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो अपना ये जो बोर्ड है, ये अपना जो चल रहा क्षेत्र लगभग 20 साल से चल रहा है। 20 साल से इसमें कोई भी यूरिया, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डाला गया। ये बोर्ड से प्रमाणित है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं डाला गया। सब्जियां आप देख रहे हैं, लगभग पैदावार आपने जैसी देखी होगी वैसी की वैसी है। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी। मूंग का अभी बहुत विषय चल रहा था पिछले साल, तो सरकार ने मना कर दिया, जहरीली हो गई मूंग, जहरीली हो गई। इसलिए फिर हमने पिछले 2 साल से किसानों को दिखाने के लिए मूंग की खेती भी प्रारंभ की। अभी आप कुछ किसान देख के आए होंगे मूंग में। क्या आपको लगा बहुत ज़्यादा अंतर? ऐसा लगा हमको जैसे कि आपने जो बोई है बढ़िया है, फल भी बढ़िया है, मगर उसकी हाइट छोटी रहेगी। हाइट तो सर खरपतवार भी नहीं निकल पाए उससे। नहीं, खरपतवार तो हमारे एक समस्या रहती है जैविक के साथ, खरपतवार। क्योंकि क्या है, खरपतवार के लिए जैविक में कोई ऐसा डायरेक्ट वो खरपतवार नाशक नहीं है जो बिल्कुल खरपतवार को नष्ट करे। वो केमिकल में वो आपका सफाया अफाया जो होता है उस टाइप का, इसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, निंदाई गुड़ाई एक ऑप्शन है, वो अधिकतर किसान वो नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो सीधे लाके केमिकल डालता है, लेकिन हम वो नहीं करते। हाँ, खाद के लिए जो है, खाद के लिए हम यहीं पूरी खाद बनाते हैं। उसकी पूरी प्रोसेस यूनिट हमारे पास लगी हुई है। कीट नियंत्रक जो होते हैं वो पूरे हमको ऐसा भी लगा जैसे आपने वो लगाई है, उसमें गोबर की खाद डल नहीं पाई, डल नहीं पाई। अगर वो डल पाती ना गोबर की खाद तो उसकी हाइट पकड़ती। नहीं, अभी क्या है भैया, पिछले साल से हमने इसको पहले रासायनिक थी वो नहीं कुछ नहीं था, रासायनिक नहीं था। हम मूंग बोते ही नहीं। मूंग तो हमने पिछले साल से शुरू करी। क्यों? क्योंकि वो जब मूंग पे बैन लग गया और वो किसानों ने कहा कि नहीं साहब, बिना उसके हो ही नहीं सकती, तो हमने वो किया। तो लगभग जो एवरेज आता है 4-5 कुंटल का एवरेज हमारे पास भी आया, और अभी भी लगभग निकलेगा। वो लगे तो बहुत अच्छे हैं, लगे अच्छे हैं सर, हल्दी बड़ी है। तो हमें क्या करना, हमें तो उत्पादन से मतलब है थोड़ा। अभी हमने तोड़वा ली, अभी एक बार पानी और देंगे, उसके बाद वो कटाई के हिसाब से जागरूक करना है। हाँ, तो भाई ठीक है, आपका उसमें खर्चा भी बढ़ता है ना, पर आपका दवाई का खर्चा बढ़ता है, स्प्रे का खर्चा बढ़ता है। हमारा वो खर्चा कम हुआ, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हमारा कम हुआ होगा, लेकिन जहर तो नहीं है कम से कम हमारी। डाले थे सर बस। अभी ये वाली हमारी मूंग आपकी जो 70-80 रुपए जो भी बिक रही होगी, 100 रुपए बिक रही होगी, हमारे यहाँ से लोग 150 रुपए खरीदने को तैयार है, लेकिन हम देते नहीं, क्योंकि हम हमारे लिए, क्योंकि हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो जहर वाली मिल रही है। तो ये हम हमारे लिए करते हैं, खासतौर से किसानों को दिखाने के लिए। आप आए, आपको लगा होगा कि ठीक है थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन मैं अपने लिए तो कम से कम कर ही सकता हूँ। एहसास किया हम लोगों ने, हम बातें करते आ रहे थे सभी लोग कि भाई हरदा से हैं, मैं सिवनी वालबा से हूँ, मंडी से हैं, खिड़के क्षेत्र से भी हैं। मैं भी नर्मदापुरम से रहने वाला हूँ। जब वहाँ पे पिछली बार हमने एक कार्यशाला रखी, तो उसमें यह ध्यान में आया कि हमने पूरे नर्मदापुरम जिले के किसानों को बुलाया, और आसपास के जो सबसे ज़्यादा मूंग वहीं होती है, हरदा और होशंगाबाद में। 1 साल पहले पैसा वाला है, तो वहाँ के किसान खुद ही कह रहे हैं कि हम हमारे यहाँ की मूंग नहीं खाते, कभी नहीं खाते ना। नहीं उनके वही ध्यान में आता है कि भैया आपने ठीक है, आप नहीं खा रहे हैं, आप मार्केट में हो सकता है वो घूम फिर के कहीं से अपने